वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक मैटर ऑन मार्स। मार्स में ऑर्गेनिक मैटर मिला है। अगर किसी भी प्लेनेट में ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे लाइफ प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मेनली लिविंग बीइंग ही बना सकते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, या किसी भी और तरीके की जो भी लिविंग बीइंग है वही ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं जनरली। तो अगर मार्स में ऑर्गेनिक मैटर मिला है, इट मीन्स कि मार्स में भी लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे नासा का परसिवरेंस रोवर है, दिस इज परसिवरेंस रोवर, इसने डिटेक्ट किया है मार्स का एक क्रेटर है जेजीरो क्रेटर, यहाँ पे इनको ऑर्गेनिक मैटर के एविडेंसेस मिले हैं। तो इट मीन्स हो सकता है इस साइट में कभी कोई भी पास्ट हैबिटेबिलिटी का ये इंडिकेशन करता है। हैबिटेबिलिटी मीन्स कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है यहाँ पे रहते हो जिनकी डेथ हो गई हो और उन्हीं का ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे हो। देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कोई भी जो भी लिविंग बींग होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, माइक्रोब हो, कोई भी जो भी लिविंग बींग होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से ही बने होते हैं। हम भी ऑर्गेनिक मैटर से ही बने हैं। और जब भी डेथ होती है तो ये ऑर्गेनिक मैटर एनवायरमेंट में आ जाता है, यानी कि सॉइल में आ जाता है। तो अगर यहाँ पे भी पहले कोई भी लिविंग बींग थे तो हो सकता है उनकी डेथ के बाद यहाँ पे उनका ऑर्गेनिक मैटर पाया गया हो। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोनेट्स मिले हैं, क्ले मिला है, सल्फेट मिला है। तो इन सब से पता चलता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई लेक बेसिन हो, काफी टाइम पहले हो सकता है कोई लेक प्रेजेंट हो यहाँ पे, और उसी में लिविंग बींग रहते हो, लाइफ प्रेजेंट हो, और उन्हीं का ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मेनली कार्बन से बने होते हैं, कार्बन, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है और बाकी के मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है या फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा, जैसे कि मेथेन है, मेथेन इज CH4, मेथेन में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। यानी कि हमारे अंदर जितने भी या कोई भी लिविंग बीइंग है उसमें जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर ही है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी बने हो सकते हैं, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी से, मेटियोराइट का इम्पैक्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, कॉस्मिक रेडिएशन, इससे भी ऑर्गेनिक मैटर बन सकता है। जो साइंटिस्ट है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर मिला है वो किसी लिविंग बीइंग की वजह से मिला है या फिर किसी और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिला है। इसके अलावा इस स्टडी में ये मिला है कि जो जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिले हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो एक्वस प्रोसेस से रिलेटेड है। एक्वस का मतलब होता है वाटर। इट मीन्स कि यहाँ पे हो सकता है पहले कोई लेक प्रेजेंट हो, फिर वहां पे पानी में ही कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई हो और उसी से वो ऑर्गेनिक मैटर बने हो। तो इससे ये भी इंडिकेट होता है कि मार्स में लेक्स यानी कि वाटर ही प्रेजेंट रहा होगा। देखो इससे पहले भी नासा का एक क्यूरियोसिटी रोवर था, उसने डिस्कवर किया था, मीथेन डिस्कवर किया था मार्स के एटमॉस्फेयर में। अभी जो मिला है, जो ऑर्गेनिक मैटर मिला है, वो कहाँ पे मिला है? लैंड एरिया में मिला है। तो इससे पहले जो मीथेन मिला था वो कहाँ पे मिला था? एटमॉस्फेयर में, एयर में मिला था, 2019 में ही मिला था। अब ये जो मेथेन है, मेथेन भी एक ऑर्गेनिक मैटर है और इसे भी लिविंग बीइंग ही बनाते हैं। अर्थ पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं और वो बनाते हैं मेथेन। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि जो मार्स में मेथेन मिल रहा है वो लिविंग बीइंग या बैक्टीरिया ने ही बनाया है या फिर किसी और प्रोसेस से बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो मेथेन मिली थी 2019 में, ये काफी अच्छे अमाउंट में मिला है, 21 पार्ट्स पर बिलियन मेथेन यहाँ पे मिली थी। मेथेन ऑन अर्थ, देखो अर्थ पे मेथेन बनती है, नेचुरली अकरिंग गैस है। ये बनता है अनेरोबिक कंडीशन में, क्योंकि जो भी अनेरोबिक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और उन्हीं से मेथेन बनती है अर्थ पे। इसके अलावा मेथेन बनता है एबायोटिक प्रोसेसेस से। इट मीन्स कि बिना किसी माइक्रोब के भी बन सकता है, जैसे कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक है, स्प्रिंग्स है, एक्वीफर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है, तो रॉक में कार्बन भी प्रेजेंट होता है कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम के कार्बोनेट्स प्रेजेंट है। तो इसमें ये है, दिस इज कार्बन, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो रॉक्स के अंदर जब बहुत ज्यादा कंप्रेशन होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो तब भी मेथेन बन जाती है और ये मेथेन ट्रैप रहती है रॉक के अंदर ही, आपको ये ट्रैप्ड फॉर्म में रहती है। तो ये क्या है? एक एबायोटिक प्रोसेस। इट मीन्स कि बिना किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब के ही बन रही है। तो अब जो ये स्टडी है ये एक इंडिकेट करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर मिला है इसमें वो इंडिकेट करता है एक पोटेंशियल बायोमार्कर का। इट मीन्स कि शायद मार्स में लाइफ हो प्रेजेंट, इस बात को ये इंडिकेट करता है।
लेकिन अभी साइंटिस्ट जो है वो यही एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैस है या जो मीथेन है या ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे किसी लिविंग बीइंग की वजह से ही बनी हुई है या फिर किसी और प्रोसेस से बनी हुई है। तो ये लेटर ऑन अभी और रिसर्च इसमें होगी और उससे फिर पता चलेगा कि इसका सोर्स क्या है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।